हालेलुया। मसीह यीशु के पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी सलामती भी हो। बड़ी आजिज़ी इंसानी के साथ सलातीन की पहली किताब उसका 19वां बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक, और उसके बाद दूसरा हवाला है दूसरा सलातीन उसका 8वां बाब और उसकी 7वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। जल्दी से निकाले। पहला सलातीन उसका 19वां बाब और उसकी 15वीं आयत से 17वीं आयत तक। खुदावन ने उसे फरमाया, तू अपने रास्ता लौट कर दमिश्क के बियाबान को जा, और जब तू वहां पहुंचे तो तू हिजाइल को मसा करके अराम का बादशाह हो, और निमसी के बेटे याहू को मसा करके इसराइल का बादशाह हो, और अबील महूला के अलीशा बिन साफत को मसा करके तेरी जगह नबी हो। और ऐसा होगा कि जो हिजाइल की तलवार से बच जाएगा उसे याहू कत्ल करेगा, और जो याहू की तलवार से बच रहेगा उसे अलीशा कत्ल कर डालेगा। तो भी मैं इसराइल में 7,000 अपने लिए रख छोड़ूंगा, यानी वो सब घुटने जो बल के आगे नहीं झुके, और हर एक मुंह जिसने उसे नहीं चूमा। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। दूसरा हवाला दूसरा सलातीन 8वां बाब उसकी 7वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। हालेलुया। और अलीशा दमिश्क में आया, और शाहराम बिन हुदद बीमार था, और उसको खबर हुई कि वो मर्दे खुदा इधर आया है। और बादशाह ने हिजाइल से कहा कि अपने हाथ में हदिया लेकर मर्दे खुदा के इस्तकबाल को जा, और उसकी मार्फत खुदावन से दरियाफ्त कर कि मैं इस बीमारी से शिफा पाऊंगा या नहीं। बस हिजाइल उससे मिलने को चला, और उसने दमिश्क की हर नफीस चीज में से 40 ऊंटों पर हदिया लदवा कर अपने साथ लिया, और आकर उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा, तेरे बेटे बिन हुदद शाहराम ने मुझको तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि मैं इस बीमारी से शिफा पाऊंगा या नहीं। अलीशा ने उससे कहा, जा उससे कह तू जरूर शिफा पाएगा। तो भी खुदावन ने मुझको ये बताया है कि वो यकीनन मर जाएगा। और वो उसकी तरफ टिकटिकी बांध कर देखता रहा, यहां तक कि वो शर्मा गया। फिर मर्दे खुदा रोने लगा, और हिजाइल ने कहा, मेरा मालिक रोता क्यों है? उसने जवाब दिया, इसलिए कि मैं उस बदी से जो तू बनी इसराइल से करेगा आगाह हूं। तू उनके किलों में आग लगाएगा, और उनके जवानों को तहतीह करेगा, और उनके बच्चों को पटक पटक कर टुकड़े टुकड़े करेगा, और उनकी हामला औरतों को चीर डालेगा। इस्राएल ने कहा, तेरे खादम की जो कुत्ते के बराबर है हकीकत ही क्या है जो वह ऐसी बड़ी बात करे? अलीशा ने जवाब दिया, खुदावन ने मुझे बताया है कि तू आराम का बादशाह होगा। फिर वो अलीशा से रुखसत होकर अपने आका के पास आया। उसने पूछा, अलीशा ने तुझे से क्या कहा? उसने जवाब दिया कि उसने मुझे बताया कि तू जरूर शिफा पाएगा। और दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उसने बालापोश को लिया और उसे पानी में भिगोकर उसके मुंह पर तान दिया, ऐसा कि वो मर गया, और हिजाइल उसकी जगह सल्तनत करने लगा। खुदा के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सब तशरीफ रखिए। हालेलुया। हालेलुया। इस किताब मुकद्दस के लिए एक अनवान है, मसा मुंतकिल होता है। मसा मुंतकिल होता है। हालेलुया। हालेलुया। बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ सब खुदाम के कलाम की तरफ तवज्जो करेंगे। हालेलुया। पहला वाला कहाँ से लिया था? पहला सलातीन 19 बाब 19वां बाब 17 है। 15वीं आयत।
गौर कीजिएगा, खुदावन ने अब यहाँ पर क्या फरमाया है। 13वीं आयत पढ़ने लगा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। जो मैंने शुरू किया था पीछे से 15वीं से, तो वहां से आपको समझ नहीं आई किसे कहा गया था। एलिया अखियाब की बीवी एजबल के डर से, एजबल के डर से भागकर कोहे सीना पर जाकर छुप गया और वहां पर जाकर जब वो छुपा तो क्या हुआ, खुदा वहां पर अपने आप को जाहिर करते हैं जी, और वो गार के अंदर छुपा बैठा है। आप पीछे देखो, वो इतनी खिदमत कर रहा है दावों के साथ। और अब यहाँ पर एक औरत के डर से छुप कर जाकर गार में बैठ गया है कि कहीं मुझे भी वो औरत मरवा ना दे। और ये जो औरत है अखियाब की बीवी, ये किसको पेश करती है? ये बाबल की जमात को पेश करती है। बाबल की जमात क्या है? सबसे पहले हाम का बेटा नमरूद, और नमरूद पहला शिकारी दुनिया में हुआ, पहला सूरमा हुआ, और उसने उस दौर में उस दुनिया को इकट्ठा किया और कहा कि हम एक दिन मर जाएंगे और हम अपने पीछे अपनी यादगारी खड़ी करें। जैसे ये पाकिस्तान के अंदर यादगार है, ये यादगार है। एक दिन यहाँ पर करारदाद हुई थी, इससे पहले करारदाद होती, पाकिस्तान बनाए जाने से पहले ये बिल्डिंग खड़ी की थी उन्होंने, और अब ये पाकिस्तान का निशान है। उसने कहा हम एक यादगार खड़ी करें बाबल के अंदर, एक बाबल का बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक ले जाएंगे। अब मुझे बताओ आसमान जमीन से कितना बुलंद है? उस दौर में ये लोग कितना कैसे जानते हैं कि हम यहाँ से शुरू करेंगे और इस तरह पार्टीशन करते ये चोटी आसमान तक चली जाएगी। उनके अंदर अब्लीस काम कर रहा है। आमीन। खुदा ने उनको ये काम तो नहीं ना दिया। खुदा ने कहा जमीन पर रहो और मेरे लिए खाओ पियो और मेरी शुक्रगुजारी करो, मेरी तारीफ करो, हम करो। और वो क्या कर रहे हैं? आसमान तक एक चीज की चोटी बना रहे हैं। अब आप इस चीज को सोच समझकर अपने दिल में जगह देना और आगे जवाब देना। दुनिया में सबसे ऊंचा बुर्ज है बुर्ज खलीफा, उससे भी ऊंचा बुर्ज बन गया है। अब उससे ऊंचा भी कोई बुर्ज बन रहा है, उससे आगे भी कोई और ऊंचा बुर्ज बनाया जाएगा। लेकिन आज तक कभी आसमान की चोटी तक कोई बुर्ज बनाया नहीं गया। आमीन 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 आमीन। आज तक इतना बड़ा बुर्ज कोई सोच नहीं सकता कि उसकी बुनियाद कहाँ रखूं, कि जो वो चलता इस तरह करते करते आसमान तक पहुंच जाए। अभी दुनिया शुरू हुई, अभी चंद सदियां गुजरी और वो आसमान तक ईंटों से घर बनाकर ऊपर चढ़ने लगे। और ये जो पाकिस्तान में बुर्ज बना है, इसके ऊपर कोई चीज नहीं है। क्या है? सिर्फ ये बुर्ज है, बुर्ज पाकिस्तान। ये सिर्फ सीढ़ियां हैं, ऊपर चढ़कर जाते हैं और देखते हैं बस ऊपर इस तरह। आमीन। मैं अभी तक चढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है, मैंने दूर से देखा, वहां तक गया जरूर, ऊपर नहीं चढ़ा। मुझे पता ऊपर क्या है, सिर्फ टशनबाजी है। ऊपर चढ़ के क्या करना? पैसे देने जाके चढ़ना, फख्र महसूस करना कि मैं ऊपर पैदल गया, चाहे दूसरे दिन छुट्टी हो जाए, चला ही ना जाए। सीढ़ियां इतनी ज्यादा है। तो ये इससे आप अंदाजा कर लें कि दुनिया में आज तक टेक्नोलॉजी
वो दौर देखें, आज का दौर देखें और जहन देखें, टेक्नोलॉजी देखें, कहाँ था उनका दिमाग कि जिसकी बाबत कलाम फरमाता, आओ हम इनके जहनों को बदलें, इनकी जबानों में इख्तलाफ डालें। ये जो मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, जब वो खुदा के खिलाफ काम करते हैं तो खुदा पे मुदाखलत करता है। ये नहीं कि खुदा छोड़ देता है, क्योंकि वो खुदा है, वो हर जगह पर मौजूद है। वो जिसके काम में चाहता है हाथ डाल देता है, जिसका काम करवा देता है, जिसका काम चाहे रुकवा देता है, उसकी मर्जी। हालेलुया। हालेलुया। जब उसने इस तरह किया तो उसकी बाकियात आज भी है। मैं तारीख की किताब पढ़ रहा था, बड़े साल गुजरे, अब से काफी साल पहले की बात है। ईरान के अंदर सद्दाम हुसैन, उसको उन्होंने नबुकत नजर से तशबीह दी, और एक जिस तरह ये है ना, इस तरह उन्होंने एक पास तैयार किया। क्या तैयार किया? पास। एंट्री पास, अंदर जाने के लिए पास, और उस पर लिखा था सद्दाम हुसैन, और नबुकत नजर से ऐसे सद्दाम हुसैन। मेरी बात की समझ आई? उन्होंने कहा कि जो इसके जिस्म के खदो खाल हैं, इसी तरह नबुकत नजर के जिस्म पर इस तरह बाल थे, इस तरह बॉडी थी, इतना कद था, इस तरह का वो देखता था, बोलता था। वैसा ही सद्दाम हुसैन है। आमीन। मिंजू से वो अवतार दोबारा आ गया। सद्दाम हुसैन ने बयान दिया और उसने कहा, जो काम उस दौर में रुका था, मैं दोबारा से ये बुर्ज मुकम्मल करूंगा। जबकि बाइबल के अंदर लिखा है, देख बाबल, मैंने तुझे वीरान कर दिया है, कोई तुझे आबाद नहीं कर सकेगा। उसने कहा, मैं बाबल शहर के खंडरात को आबाद करके दिखाऊंगा और बाइबल को साबित करूंगा ये गलत है, इसके अंदर गलत लिखा हुआ है। और एक किताब पढ़ रहा था, सेहत कुतुबे मुकद्दसा, उसके अंदर कातब तारीख को पढ़ के रिसर्च करके उसने उस किताब में लिखा कि एक मुसाफिर दो जा रहे थे बाबल शहर से, तो रात हो गई। तो वो इतनी पुरानी बात नहीं थी, आज से सालों पुरानी बात है, लेकिन इतनी पुरानी नहीं। उसने कहा वो वहां से सफर कर रहे थे, ऊँटों पर थे, और उसको वहां पर गीदड़ों की आवाजें सुनाई दी, चमगादड़ों के चीखने, उड़ने की, चलाने की, उल्लुओं की आवाजें सुनाई दी। तो जहां पर लिखा है कि यहाँ पर गिद्ध रहेंगे, यहाँ पर गीदड़ों का बसेरा होगा, यहाँ पर कोई इंसान इसको आबाद नहीं कर सकेगा। जब ये खुदावन ने फरमा दिया है तो कोई इंसान इसको क्यों कर बदल सकता है? क्या हुआ? उसने एक ऐसा जश्न मनाया। इस काम को शुरू करने से पहले उसने मलका एलिज़ाबेथ को इनविटेशन दिया। उसने पूरी दुनिया के आला से आला ओहदेदारान को और सारी दुनिया के बादशाहों को उस जश्न में बुलवाया, लेकिन एलिज़ाबेथ वहां पर नहीं गई। जो कलाम को जानते हैं, समझते हैं, वो खुदा के खिलाफ काम नहीं करते। उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं हो सकता, ये शहर कभी बात नहीं हो सकता। खुदा के कलाम में लिखा है ये गिर गया है, मैंने इसको, इस बुर्ज को गिरा दिया है, कोई इसको उठा नहीं सकता। और अभी भी जिस तरह हमारे ये कलमा चौक था पुराना, तो वो कितना बड़ा था, क्यों कलमा चौक खत्म हो गया? उन्होंने कलमा चौक के 2 बुर्ज बनाकर स्टार्टिंग में इधर और इधर लटका, ऐसे ही है। वो बाकियात हैं कि कभी
अब जो आज बच्चे पैदा होंगे 15 साल बाद वो देखेंगे, वो कहेंगे, कोई कहेगा ना बाबा कि यहाँ पर एक बुर्ज होता था, ये कलमा होना, 15-20 साल से हम देख रहे कुछ भी नहीं है, तो वो नहीं कोई मानेगा। तो उन्होंने वो छोटा सा ना चढ़ते हुए बुर्ज बना दिया कि यहाँ पर ये इस तरह का था। अभी भी बाबर के अंदर छोटा सा वो बुर्ज उन्होंने बनाकर बाकियात रखी है कि यहाँ पर हजारों साल पहले खुदा के खिलाफ एक बुर्ज बनाया था, अभी भी कायम है। हम खुदा के खिलाफ अभी भी काम कर रहे हैं, उसकी निशानी उन्होंने रखी है, तो निशानी जाहिर करती। मैंने इसको देखा सर, ये खिड़की के रास्ते से कत्ल करने के लिए आया, कोई सबूत मांगते हैं, वो सबूत है अभी तक कि वो खुदा के खिलाफ काम कर रहे हैं। आमीन आमीन। अब यहाँ पर हम देखते हैं पहला सलातीन 19वां बाब और उसकी 15वीं आयत। एलिया को क्या हुक्म होता है? एलिया छुप कर बैठा हुआ है। क्यों बैठा है? कि मुझे एजबल मरवा देगी, उसने मेरे पीछे बंदे लगाए हुए। अब मैंने बता दिया कि ये औरत है, अखीआब की बीवी है, अखीआब है, वो इसराइली है, वो इसराइल की जमात को जाहिर करता है, उस पर हुक्मरान है, और उसने इसके साथ शादी कर ली, और ये सूर के बादशाह अतबल की बेटी है। किसकी बेटी है? अतबल की बेटी है। और वो मुल्क कहाँ पर है? इसराइल के साथ जो समंदर है, समंदर के किनारे पर वो मुल्क था, और उसने गैर कौम की औरत से शादी की, और गैर कौम की औरत को इसराइल के अंदर ब्याह लाया, और औरत किसको पेश करती है? कलीसिया को। और ये तशबीह है मुकाशवा 17वां बाब की। औरत जो वहां पर है, जो 7 पहाड़ों पर आबाद है, और 7 पहाड़ों पर एक ही औरत आबाद है, वो है मौजूदा बाबल। क्या नाम है उसका? बाबल। अच्छा, बाबल का मुल्क बाबल था, और उसका दारुल जो खिलाफा था, सल्तनत था, उसका नाम भी बाबल था। आमीन। आमीन। इसी तरह जो मौजूदा रोम शहर है, रोम इटली की रियासत थी, इटली का एक शहर था, और अब वो शहर बाबल नाम से बाइबल के लुगात के मुताबिक वो मौजूदा बाबल है, और उससे अलहदा हो गया है। और वो औरत 7 पहाड़ों पर आबाद है, और वो है शहर रोम, जो 7 पहाड़ों पर आबाद किया गया है। आमीन। और जब ये 7 पहाड़ों पर आबाद हुआ है, तो लिखा है बाइबल में, वो बेवा है और अपने आप को बेवा नहीं समझती। उसका खामद कोई नहीं है, और वो कहती है मैं बेवा नहीं हूं, मैं शौहर वाली हूं। लेकिन शौहर जिसका होगा तो वही शौहर वाली होगी। उसने खुदाम का कलाम कबूल किया और खुदाम के खिलाफ काम शुरू कर दिया, और वही पुराने तौर तरीके जो कुछ मजहबों में थे वो सारे उसने किए। मैं यहाँ पर एक 18वीं आयत यहाँ पर पेश करना चाहता हूँ। तो भी इसराइल में 7000 अपने लिए रख छोड़ूंगा, यानी वो सब घुटने जो बल के आगे नहीं झुके, और हर एक मुंह जिसने उसे नहीं चूमा। आमीन। अब 7 एलिया समझ रहा था कि मैं अकेला ही रह गया हूँ इसराइल के अंदर, जो सिर्फ खुदा का सच्चा बंदा हूँ, सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूँ। आज भी लोग समझ रहे हैं, लग रहा है इस इलाके में मैं ही सच्चा रह गया हूँ, मैं ही सही बिलीवर हूँ, और इस खानदान में भी मैं ही हूँ। लेकिन खुदा फरमाता है तू परेशान ना हो, तू छुप कर बाहर बैठा ना रह, निकल बाहर मेरी खिदमत कर चल। मैंने 7000 कितने 7,000 इसराइल में 7000 अपने लिए रखे हैं, जो तेरी तरह उस औरत की मिनिस्ट्री को कबूल नहीं कर रहे।
अस्तारात देवी की पूजा नहीं कर रहे, गलत कार्य गलत काम नहीं कर रहे, और बल देवता जो अस्तारात का मर्द है, मियां शौहर है, देवता है, उसके पैरों को नहीं चूमते। अब ये आज भी हो रहा है कैथोलिक में, पता है आपको? बुतों के जाके पैर चूमते हैं, हाथ चूमते हैं। जो इटली के शहर रोम के अंदर जो मुजस्समा बनाया गया सबसे बड़ा, क्या नाम है उसका? उस चर्च का नाम है सेंट पीटर चर्च, मुकद्दस पतरस का गिरजा। वहां पर सबसे बड़ा जो मुजस्समा है वो किसका बनाया गया है? पतरस का बनाया गया है मुजस्समा। और लोग जाकर उसके पैर को चूमते हैं, इस तरह चाट चाट के। नबी कहता है वो पता नहीं कितनी बार पैर का अंगूठा चाट चाट के उन्होंने तोड़ दिया, दोबारा लगा दिया, फिर सदियों बाद टूट गया, दोबारा लगा दिया। लोग इस तरह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अस्तारात की पूजा और बल की पूजा कैसे करते थे? उसके आगे झुकते थे और उसका पैर चूमते थे। बताओ, ये तो पुराना ऐतनामा है, पुराना नामा लानती है, पुराना ऐतनामा खत्म हो गया है, पुराना ऐतनामा खत्म हो गया है, पुराना ऐतनामा खत्म हो गया है। कहाँ खत्म हो गया है? तब वहां पर ऐसे होता था, उस औरत ने अपने देवता की पूजा इस्राएल के अंदर की। और मसीही कौन है? इस्राएली। आमीन। हालेलुया। तो वो इस्राएल के अंदर बल देवता को लेके आए, सूरज देवता जिसे कहा जाता है, अस्तारात देवी जो मरियम की सूरत में आपके सामने पेश होती है। हमारे खुदा का कहाँ बुत है जो हमारा खुदा किसी के आगे हाथ जोड़ता हो? ऐसा बुत बनाया बनाने वाले ने। क्या वो शाहकार था इंसान। मैं उसे, उसकी औलाद है तो उसे सलूट करता हूँ आज भी। उसने मरियम को बुत में, मरियम हाथ जोड़ के खड़ी रहती है, मुझे माफ करो, मेरे आगे नाच रंग ना करो, ना मेरी ताजपोशी करो, जाओ जाके खुदावंद यीशु मसीह का नाम लो और उसका बपतिस्मा लो और उसी से निजात मिलती है। मैं तो आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। और ये जाके वो लोगों के आगे हाथ जोड़ रही है और ये उसके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। ए माँ, खुदा की माँ हमें बचा कर दी। पागल, मैं खुदा की माँ नहीं हूँ, मैं तो किसी की माँ नहीं हूँ, मुझे तो पता नहीं किसने बनाया है। हालेलुया। तो जब हम यहाँ से सोचकर यहाँ से बात करेंगे तो फिर बात बनेगी। लेकिन लोग देख ले आज भी जा रहे हैं। और ऐसा लोगों का दिल डिवाइड हुआ है। शिफा लेने के लिए दूसरे पादरियों के पास पेंटिकॉस्टल में, और जब हदिया और दयाकी और सजदे करने होते हैं खुदा को, तो वो जाकर कैथोलिक चर्च में बुतों के आगे। खुदा नहीं माफ करेगा जो भी है। हमने तो मनादी करनी है ठोक बजा कर। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह खुदा ने 7,000 उस वक्त बचा कर रखे थे, आज भी खुदावन ने रूहानी इसराइली सारी दुनिया में बचा कर रखे हैं। आमीन। आमीन। 7 खुदा का अदद है। आमीन। आमीन। तो कोई ये ना समझे कि सिर्फ मैं ही इधर ठीक हूँ, किसी पर उंगली मत उठाएं। खुदा मना करता है। वक्त का नबी था, रूह कुदस उसे उठाकर बचाता फिरता था, इधर और इधर उठाकर ले जाता था। और जब रूह कुदस ने छोड़ गया, एक औरत के डर से कहीं जाकर गारों में छुप गया। ये होता है रूह कुदस का साथ। जब रूह कुदस आपके साथ नहीं होगा, आपके सामने को खड़ा होगा, तो आप उसकी दहशत से पसीने आ जाएंगे आपको। और फौजें खड़ी हो आपके सामने, जब रूह कुदस आपके साथ होगा तो आप इस तरह आंखों में आके डाल के बात करेंगे, जिस तरह दाऊद ने कहा। उसने कहा ये कौन है जो इस्राएल के खुदा के लोगों पर मुंह खोल रहा है? मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। कहते चल निकल तू, निकल तू, निकल तू। आज भी जो खुदा के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ बोलता था, कहता चुप है, तेनू नहीं पता, चल अपना काम कर। तू कहीं सही खिदमत ना शुरू कर देना चर्च में, जहां जो चल रहा है चर्च में गंद चलने दो। ऐसे ही तू कौन होता सही काम करने वाला?
और जब कोई खुदा की तरफ से खड़ा होता है तो फिर उसे कोई गिरा नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन ने उसे कहा तू अपने रास्ते लौटकर दमश्क के बियाबान को जा। अच्छा, दमश्क के बियाबान में पहले हम चलते हैं। यहाँ पर भी देखा कि दमश्क के बियाबान में तू किसको मसा करना है? इज़राइल को मसा करके आराम का बादशाह हो। गौर से सुनना, मैं दोबारा हवाले पढ़ रहा हूं। खुदा किस नबी पर जाहिर हुआ है? हाँ जी, खुदा किस नबी पर जाहिर हुआ है? तू सहर है। मैंने कितनी बार कहा, मैं जिससे पूछूं वो बोला करे, ताकि इस तरह पता चले कि इसका ध्यान किधर है। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ है आपकी सोच और आपके ख्याल, आपका दिल और आपका ज़हन? कलाम फरमाता तू अपने सारे दिल से, सारा दिल, कितना का दिल है? इतना का दिल है। सारे दिल से खुदावंद अपने खुदा की तरफ तवज्जो कर, अपनी सोच खुदा की तरफ लगा दे, अपनी आंखें खुदा की तरफ लगा दे, अपना दिल खुदा की तरफ लगा दे, अपना दिल खुदा की तरफ लगा दे, और ये समझान भी खुदा की तरफ अंडेल दे हन्ना की तरह, फिर कुछ लेके उठेगा। गौर से, खुदा जंगल बियाबान में एक गार में अपने नबी पर जाहिर हुआ। उस नबी का क्या नाम है? क्या नाम है? एलिया नबी। और उस नबी का नाम, और खुदा अपने नबी से क्या फरमाता है? चल उठ और अपने रास्ते दमश्क के रास्ते, दमश्क की बियाबान में जा, और जब तू वहां पहुंचे तो तू इज़राइल को मसा करके आराम का बादशाह हो, और उसके बाद नमसी के बेटे याहू को मसा करके इस्राएल का बादशाह हो, और फिर अबील महूला के अलीशा बिन साफत को मसा करके तेरी जगह नबी हो। और ऐसा होगा जो हिजकिय्याह की तलवार से बच जाएगा उसे याहू कत्ल करेगा, और जो याहू की तलवार से बच रहेगा उसे अलीशा कत्ल कर डालेगा। आमीन। अब मैं इस हवाले को, जो 16वीं आयत है, मैं इसको जरा उल्टा पढ़ने लगा, क्योंकि नबी को क्या हुक्म हुआ है? कितने लोगों को मसा करना है? 3 लोगों को। कितने को? सबसे पहले हिजकिय्याह को मसा कर, जो रास्ते में दमिश्क में तुझे मिलेगा, और उसके बाद निमसी के बेटे याहू को मसा कर, ठीक है, कि इस्राएल का बादशाह हो। उसे आराम का बादशाह होने के लिए मसा करना था। किसको? हाँ जी, इधर देखें, आराम का बादशाह, आराम के बादशाह के लिए कौन मसा होगा? बादशाह दमिश्क की बियाबान में आराम का बादशाह मसा होने के लिए जा रहा है। कौन है वो? इज़राइल। गौर से सुनना। और नमसी का बेटा जो याहू है वो इस्राएल का बादशाह बनेगा। इसे कौन मसा करेगा? इज़राइल को और नमसी को एलिया। खुदा आपको बरकत दे। और फिर उसके बाद अबीर मुहल्ला के अलीशा बिन साफत को मसा करके तेरी जगह नबी हो। अब बाइबल अगर किसी ने ये 2 किताबें पढ़ी हैं, पहला सलातीन दूसरा सलातीन पढ़ी है, पढ़ी है ये मेरे बिलीवर, ये है बिलीवर। 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4, 2 और 2 कितने? कहते 5। ये बिलीवरी है इनकी। बताएं क्या समझ आएगी आप लोगों को? मैं तो टकरे मारता रहूंगा इधर पागलों की तरह। मैं तो आप लोगों के लिए अभी तक इतनी स्टडी की है, इतनी स्टडी की है, वो बयान नहीं कर पा रहा। कहां करूं, किसके लिए करूं? मैंने तो आपका जवाब देना है ना खुदा को। तो आप कहते हैं हम अपना खुद ही दे लेंगे। अभी तक आपने पूरी बाइबल को नहीं पढ़ा, और आप उड़ने के चक्कर में पड़े हुए कि मैं उड़ूंगा। आपसे तो अच्छे ना वो चूजे, जिनको पूरे कलाम में से थोड़े थोड़े हवाले अगले रटा रटू के बना देते हैं, तू पादरी। और अभी तक आपने बाइबल को एक बार नहीं पढ़ा। इसलिए तो मैं 3-3 बार आपके सामने हवाला पढ़ देता हूं, समझ नहीं आती आप लोगों को। सबसे पहले किसको मसा करना है? तेरी जगह पर नबी हो, अलीशा को, और फिर इस्राएल का बादशाह हो नमसी को, और फिर अराम का बादशाह हो
इस्राइल को। अब ऊपर से सीधी तरतीब, सबसे पहले तू रास्ते में जा और वहां पर कौन होगा, वहां पर इस्राइल को मसा कर, और उसके बाद नमसी को मसा करके वो इस्राइल का बादशाह हो। और फिर अबीर महूला जगह का नाम है, और वो साफत का बेटा अलीशा है जो तेरी जगह पर नबी होगा। अब 19वीं आयत में आते हैं, इसी बाब की 19वीं आयत। सो वो वहां से रवाना हुआ और साफत का बेटा अलीशा उसे मिला जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए जोत रहा था, और वो खुद 12वें के साथ था, और अलीशा उसके बराबर से गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी। सो वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने बाप और अपनी माँ को चूम लेने दे। ये माँ बाप को चूमना, ये देवताओं को चूमना बड़ा मायने रखता है। हालेलुया। इसराइली जब बाइबल की तलावत को करते हैं तो वो जो हवाला स्टार्टिंग में पढ़ते थे वहां उसको चूमते, और जो आखिरी वाला पढ़ते उसको चूमते। ये कलाम खुदा है। आमीन। आज हमने कलाम का जो हवाला पढ़ा वो खुदा है, आमीन। तो हमारा देवता तो नहीं ना। गैर कौमें तो उनके पैरों को चूमती, उनके हाथों को चूमती, लेकिन हम इसराइली, वो खतरे वाले, हम बपतिस्मा वाले, हम बाइबल को चूम सकते हैं। आमीन। कोई पाबंदी तो नहीं ना। नो सर। कोई सुन के पढ़ के एलिगेशन ना लगा दे कि भाई साहब कह रहे बाइबल को चूमो। चूमो, बाइबल खुदा है। कोई आपसे पूछे यीशु को देखा है? हाँ, मैंने यीशु को देखा है। ये यीशु है ना? आई लव यू जीसस। मैंने यीशु को देखा है। कहाँ देखा है? अरे ये यीशु है। अरे नहीं, ये यीशु का कलाम है। अरे कलाम मुजस्सम हुआ, यही कलाम था, यही खुदा है, यही इंसान बन गया। मैंने यीशु को देखा है। आमीन। हालेलुया। और जब दुआ करते तो आंखें बंद करके किया करें, ताकि यीशु आपके सामने आपको नजर आए। क्योंकि जब ये 5 आवाज सुपर सेंस कंट्रोल कर लेता है तो फिर आपको आसमान के ऊपर की और आने वाले वक्त की निशानियां, चीजें, हालात, वाकयात नजर आते हैं। हालेलुया। अब वहां से निकल के उसने तो मसा करना था रास्ते में इस्राइल को, तो वो किसको मसा कर रहा है? अलीशा को मसा कर रहा है। अलीशा को उसने कैसे मसा किया था? 12 जोड़ी बैल। कभी सुना 12 जोड़ी बैल? जैसे कि कपड़ा है 2 घोड़ा बोस की, 4 घोड़ा बोस की, इस तरह। तो रथ मैंने देखे भी है फिल्मों में और तारीख में भी सुने हैं कि रथ 2 और 2 4, और फिर 2 और 2 4 और 2 6, और ये कितने जोड़ी? 12 जोड़ी। 12 जोड़ियां हैं तो 12 दूना 24। अबीर महूला का ये साफत का बेटा अलीशा कोई आम बंदा? नो सर। पता नहीं कितनी इसकी उम्र है। अलीशा गंजा था, काफी उम्र सीधा है। इसराइल में बड़ा टॉप क्लास का ये लैंडलॉर्ड बंदा है जो 12 जोड़ी खुद चलाता है, जो जोत रहा है खुद। कैसा बंदा होगा? 12 जोड़ी। गौर करो, ध्यान कर रहे, बातें नहीं करनी। क्या कर रहा है? 12 जोड़ी, जोड़ी 2, 12 दूना 24। 24 घोड़ों का रथ जिस पर ये बैठकर सफर करता है। तो अलीशा किसको पेश कर रहा है? दुल्हन को। 24 घोड़ों की सवारी ये कर रहा है। हालेलुया। 24, 12 12 24 क्या है भला? इसराइल के 12 कबीले, आमीन। उनके 12 बुजुर्ग, यीशु मसीह के 12 शिगिर्द। 24 यस सर। आमीन। घोड़ा जंग को जाहिर करता है। वो 12 जोड़ियां, सॉरी घोड़े मैंने कह दी, यहाँ पर बैल लिखा है, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। 12 जोड़ी बैल, सॉरी। बैल किसको जाहिर करते हैं? खादम को। तो 12 खादम यीशु मसीह के शिगिर्द थे यस। और 12 खादम इसराइल के बुजुर्ग थे। 24 बैल। हालेलुया। आसमान पर 24 तख्त हैं, 24 उन पर बुजुर्ग बैठे हैं, और वो खुदा के अजीम लोग हैं। और दरमियान में कौन बैठी है? अलीशा।
अलीशा सवारी करता है उन पर। Yes. हालेलुया। अलीशा बैठा है तख्त पर यीशु मसीह के साथ। अलीशा यानी कि मौजूदा सारी कौमों में से दुल्हन निकलकर तख्त पर बैठेगी आमीन। और 12 जोड़ी बैल की सवारी करेगी। क्या बात। हालेलुया। हालेलुया। आमीन आमीन ब्रदर। वक्त का पैगाम, आमीन, आमीन। वक्त का मसा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हालेलुया। जब ये 12 जोड़ी बैल जोत रहा था तो इसके जब ये 12वीं जोड़ी जोत रहा था तो उस्ताद पास आया ना, उसने सलाम किया। खुदा ने कहा तू उसे चुन ले। तो खुदा ने जो उसे चद्दर दी थी वो चद्दर ब्लेसफुल थी, यस सर। जिसे हिंदी में गमछा कहते हैं। वो इतनी बड़ी चद्दर होती है ना, वो बड़ी प्यारी सी बनी होती है मुख्तलिफ कलर। तो वो मर्द यहाँ पर रखते हैं। वो चाहते हैं तो वो पग बना लेते हैं, चाहते हैं तो फैला लेते हैं वक्त के मुताबिक रास्ते में, ठीक है, वरना वो यहाँ पर रखते हैं इस तरह। तो वो बड़ी अच्छी लगती है। औरतों की तो वो 2.5 फुट 2.5 गज होती है ना, तो समझ लो कि वो 1.5 गज होती है। आधी इधर और आधी इधर, बाजू की यहाँ तक आती है, ठीक है। आपने ड्रामों में, फिल्मों, मीडिया के देखा होगा। अब ये इख्तियार को जाहिर करती है और वो गया तो उसने वो चद्दर अपनी उतारी और उतार के इस तरह उसके ऊपर डाल दी। उस चद्दर के अंदर क्या था? रूह कुद्दूस का मसा था। यस, चद्दर के आमीन। अंदर। आमीन। जब वो चद्दर को घुमाकर पानी पर मारता तो पानी 2 हिस्से हो जाता। और इंडिया का बजिंदर सिंह अपना कोट उतारता और कोट वो लोगों को मारता, वहां पानी फट जाता, इधर लोग फट जाते। अमेरिका का बैनी हिंद कोट उतारता तो वो भी ऐसे 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 करके ऐसे 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 करता तो लोग गिर जाते। लेकिन बाइबल कहती है ये सिर्फ चद्दर का मसा किसके पास था? अलीशा। सॉरी, एलिया के पास। एलिया के पास फिर अलीशा। एलिया के बाद अलीशा। अलीशा, और अलीशा दुल्हन को पेश करता। आमीन। ये दुल्हन के पास मसा है। कौन सा मसा? यीशु मसीह की पोशाक को एक औरत ने छुआ। ब्रदर ब्रानम के कपड़ों को लोगों ने छुआ। हालेलुया। हालेलुया। ब्रदर कहता जब मैं इंडिया में गया तो वहां पर बड़ा रश था, तो मेरे आगे उन्होंने घोड़े दौड़ाए। लाखों की नफरी थी और पुलिस बहुत ज्यादा थी। और मैं जिस गली से गुजरता था उस गली में अंधे, लंगड़े, अपाहिज, मुर्दे, बीमार इस तरह उन्होंने रखे थे और वो इस तरह मेरे साथ हाथ लगाते थे और वो ठीक हो जाते थे। यस, आमीन। ये मसा किसके अंदर है? यीशु मसीह के कपड़ों को छुआ गया, ब्रदर जी के कपड़ों को छुआ गया, और हमारे कपड़ों को भी कोई छुएगा तो वो शिफा पाना चाहिए। यीशु ब्रदर। आमीन। ये निशानी है। आमीन। क्योंकि मसा, मैंने क्या बोला, ट्रांसफर होता है। क्या था मेरा आज का टॉपिक, क्या नाम था? मसा मुंतकिल होता। मसा। मसा रूल कुद्दस सुपर सेंस, वो ट्रांसफर होता है। मेरी वालदा दुआ कर रही थी और मेरी पप्पो की बेटी, उससे गैर ज़बान का मसा था। जब मेरी वालदा के साथ खड़ी होकर वो दुआ कर रही थी तो मेरे खुदा को, पाक रूह को पसंद आया। वो गैर ज़बान मेरी बहन वहां बोल रही थी, पप्पो की बेटी, तो वहां से ट्रांसफर हुआ और मेरी माँ भी उतर गया और मेरी माँ तब से गैर ज़बान बोलना शुरू हो गई। हालेलुया। मेरे भाई ने कहा कि माँ तू मेरे साथ चला कर, हम खिदमत करते हैं। मेरी माँ ने कहा अच्छा मैं तेनू दसा। मैं शाम को आया तो मेरी वालदा कहती तारिक इधर आ, मैं जैसा बात करनी है। मैं क्या? हाँ जी। खालिद मुझे कहता है कि मेरे साथ चल, खिदमत किया कर। मैंने कहा आपने क्या कहा? मैं क्या, मैं तेनू दसा हूँ। मैंने कहा माँ आपने पता उसे क्या कहना है? आपने कहना बेटा देख ना, मुझे छोटा कहता है मेरे साथ चल, मेरी दुआएं उसके लिए भी उतनी हैं और उतनी ही तेरे लिए। तू अपनी खिदमत ढूंढ, अपनी बुलाहट को समझ। अगर खुदा ने तुझे चुना है, खुदा ने तुझे खिदमत के लिए बुलाया है तो जा, मेरी दुआएं तेरे साथ है, मेरा तेरे साथ जाना जरूरी नहीं है। हालेलुया। वो किस चक्कर में था? इकट्ठे होंगे, दुआ करेंगे, मैं दुआ करूंगा, मैं कहूँगा मेरी वालदा दुआ करेंगी तो रूल कुद्दस का मसा छाएगा तो नाम तो मेरा ही आएगा।
हालेलुया। 11 बार बोलेंगे तो वहां पर बड़े बड़े काम होंगे, इस तरह की वो माइंड था। क्या हो, मैंने अपनी माँ को आज तक नहीं कहा कि तू मेरे साथ चल, मेरी मीटिंग में यहाँ पर ये तू दुआ करी, मैं तुझे आगे बुलाऊंगा, ऐसा करना वैसा करना। जो बीज होता है वो शुरू से ही होता है। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, वो मसा ट्रांसफर होता है और खुदा ने अपने नबी से कहा कि तुम 3 लोगों को मसा कर, और उसने सबसे पहले अपनी जगह पर नबी होने के लिए एक नबी को चुन लिया, अलीशा को मसा कर दिया। और अलीशा ने भी ऐसी उसकी खिदमतगारी की, ऐसी खिदमतगारी की, इसराइल में मशहूर हो गया उस्ताद के हाथ दिलाने वाला। यस। कहते यहाँ पर कोई नबी है, कहते नहीं नबी का तो नहीं पता, हाँ एक अच्छा खिदमतगार है इधर सामरिया में रहता है, वो अपने उस्ताद पर हाथों पर पानी डाल देगा। उसका तखल्लुस क्या है, उसका लकब उसको क्या मिल गया है, तो वो उसका नाम लेते थे अलीशा, कहते थे वो उस्ताद के हाथ दिलाने वाला। तो ये क्या आप कह रहे हैं? अरे यार वो उस्ताद के साथ जब भी खाना खाते देखा ना, तो वो देखता जैसे आखिरी नवाला उस्ताद मुंह में डालता है तो वो भाग के जाता है, तो पानी ला के कहता है उस्ताद जी हाथ धो ले, उस्ताद जी ये पानी पी ले। क्या बात है। तो वो उसका लकब बन गया। तो हम जो काम करते हैं ना वो ही हमारा नाम बन जाता है। तो वो दुल्हन की तशबीह है और एलिया यीशु मसीह की तशबीह है। आमीन। जब एलिया आसमान पर उठाया गया तो अलीशा की आंखों ने उसको जाते हुए देखा। इसी तरह नए यात्रा में हम देखते हैं जब यीशु मसीह उठाया गया तो शिगिर्दों ने यीशु मसीह को देखा, और जो रूह, जो सुपर सेंस यीशु मसीह के अंदर काम कर रहा था वो ही शिगिर्दों के अंदर ट्रांसफर हो गया। आमीन। और अलीशा ने कहा कि उस्ताद तेरी रूह का 2 गुना मुझे चाहिए। उसने कहा तू मेरी बड़ी खिदमत करता रहा है तो मैं खुदा के पास जाने वाला हूँ। खुदा ने फरमा दिया है कि मैं तुझे जिंदा ही आसमान पर उठा लूंगा, तो तू ऐसा कर मुझसे मांग, तूने क्या मांगना है? कहता उस्ताद जी तेरी रूह का 2 गुना। रूहानी लोगों के देखो मांगते चीजें मांगते क्या है, आसमानी चीजें मांगेंगे, तो तेरी रूह का 2 गुना। जिस तरह तू उस्ताद खिदमत करता रहा है ना, मैं जब देखता था ना तुझे, तू चद्दर मारता पानी पर, मैं देख के कहता था एक दिन मैं भी चद्दर मारूंगा, मैं भी चद्दर मारूंगा एक दिन। मैं तब से कह रहा था उस्ताद जी ये भी मैंने बरकत पानी है चद्दर मारने पर। हालेलुया। हालेलुया। तो कहता उस्ताद जी मुझे भी यही मसा दिला दो जो तेरे अंदर है, एक तेरे अंदर वाला मसा और एक तेरे से मसा चाहिए जो तू मुझे देना चाहता है, शिगिर्दी का दान। उसने कहा ये मुश्किल है, ये मेरे बस में नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ अगर मैं आसमान पर उठाया जाऊं तो तेरी आंखें मुझे देख लें, फिर हो सकता है। जब उसको स्टार्टिंग में मसा किया तब भी चद्दर उसके ऊपर खुद डाल दी और चद्दर रूह कुद्दस को पेश करती है। और जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो रूह कुद्दस जो चद्दर को वहां पेश कर रहा है पुराने यात्रामे में बाब में, तो वहां हम देखते हैं नए यात्रामे में कि रूह कुद्दस नाज़िल होता है और लोगों के अंदर आ जाता है, यानी कि उनके ऊपर चद्दर, रूह कुद्दस का लिबास। नए यात्रामे में लिखा रूह कुद्दस का लिबास मुझसे पहन लो। तो वो क्या है रूह कुद्दस का लिबास, तो लिबास में चद्दर आएगी ना। आमीन। पुराने यात्रामे में चद्दर था, मैंने बताया ना कि वो अपने को लपेट लेता था गर्मी में सर्दी में सफर के मुताबिक, तो बाद में वो इस तरह कंधे पर रख लेता था। क्या स्टाइल होगा, क्या खुदा का हीरो है। इस तरह हाथ में डंडा और सारा जिस्म नंगा और उनकी पोशाक पहनी और ऊंचा लंबा जवान, लंबे लंबे बाल, इस तरह जा रहा है, महलों से गुजर रहा है, इस तरह हाथ में डंडा, जहाँ पर खुदा करूँ कहता खड़ा हो जाए, यहाँ पर तूने काम करना, इस तरह खड़ा हो जाता है और चद्दर घुमा के इस तरह मारना और वहां पर खुदा ने काम करना। क्या बात है, कैसा दौर गुजरा। यस। आज उन पर फिल्में बन रही। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर बनना है खुदा से कहो मुझे एलिया बना, आज के एलिया बना। आमीन। खुदा मुझे आज का तू पतरस बना दे, तू बना सकता है खुदा। मुझे शमसूल बना दे आज का, लंबे बालों वाला नहीं, लंबी कुव्वत और ताकत वाला, जो आसमान तक कुव्वत नीचे आती थी उसके अंदर, वो वाला।
हालेलुया। इस तरह आप खुदा से जब मांगोगे ना तो कलाम फरमाता है वो मांगने वालों को देता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब खुदा ने ऊपर से कहा हिजराइल को मसा कर अराम का बादशाह हो, और तू नमसी के बेटे याहू को मसा कर इसराइल का बादशाह हो, और साफत के बेटे अलीशा को मसा कर तेरी जगह नबी हो। उसने सबसे पहले अपनी जगह पर नबी होने के लिए ये बंदा मसा कर। आमीन। इसी तरह अब देखो ये एलिया है। आमीन। और ब्रदर बानम चौथा एलिया था, ये पहला एलिया है। नबी को खुदावन ने रोया दी कि तू पैसा इकट्ठा कर और सबसे पहले तू अफ्रीका में जाकर विजिट कर, वहां पर मैंने तैयारी करके रखी है तेरे लिए, तू वहां पर जाएगा तो मैं तेरे वसीला से बड़े बड़े अजीब जलाली और अचंभे काम करूंगा। लेकिन जो उसका सेक्रेटरी था, जो खजांची था, उनसे पूछा कितना का पैसा जमा हुआ है, और आपने उधर बात की क्या, उधर से उतार आया, कोई बात हुई आने जाने की? उन्होंने कहा सर उनको छोड़ें। उसने बताया नहीं। उसने कहा जी हिंदुस्तान वाले बुला रहे हैं, हिंदुस्तान पहले जाए। आमीन। एलिया का रूह है। खुदा ने फरमाया इसको पहले मसा कर, फिर इसको मसा कर। उसने पहले इसको मसा किया, फिर इसको मसा कर। अपनी मर्जी कर रहा है, लेकिन काम हो रहा है, काम हो रहा है। हालेलुया। यहाँ पर भी हम देखते हैं खुदा ने पहले उसे भेजा था अफ्रीका में। अफ्रीका दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। अफ्रीका में सबसे अभी तक भी वहां पर लोग नंगे रहते हैं। उनको दुनियादारी का कोई पता नहीं। उनको सिर्फ ये पता है कि वो शिकार करके जानवर जो भी है जानवर बस खाना है। नंगे ही रहते हैं, औरतें मर्द नंगे ही रहते हैं, नंगे ही रहते हैं। सर्च करके देख रहे हैं वहां का नबी ब्रदर ब्रानम, इसलिए वो ब्रदर ब्रानम की पूजा को सिजदा करते हैं कि जो रूह कुद्दस ब्रदर ब्रानम के अंदर था वो उसको मान गए। इसलिए जो मौजूदा हमारा व्हाइट हाउस है अमेरिका के अंदर, वहां पर ब्रदर जी की ये तस्वीर लगी। यस आमीन। जहां पर बैठ के दुनिया के फैसले किए जाते हैं। और जब वहां का प्रेसिडेंट बना ओबामा, क्योंकि ओबामा वो जंगली था, अफ्रीका से था, वहां से पढ़ के यहाँ तक पहुंचा, तो जब वो वहां पर प्रेसिडेंट बना तो अक्सर मैं वो तस्वीर लगाता हूँ कोई 2 महीने बाद 3 महीने बाद, तो वो उसने तस्वीर उतरवा कर उस तस्वीर को पकड़ कर उस पर गवाही पेश की कि ये कौन है। यस। मैं रात को देख रहा था, पता नहीं कौन सा मुल्क था, तो वहां पर भी नबी की ये वाली तस्वीर, हॉफमैन की तस्वीर, ऐसे पकड़ के मनादी कर रहे हैं लोग। और आप तो किसी से बात नहीं करते नबी के बारे में कि इधर मुझे पकड़ ना ले, और रोड के ऊपर तस्वीर पकड़ के इतनी बड़ी, एक इधर और एक इधर, तो वो इस तरह मनादी कर रहा है। विलियम मैन ब्रानम, एंड टाइम मैसेज बिलीवर। क्या बात, आप डरते हो? ये डरने का वक्त नहीं है, ये लड़ने का वक्त है। लोग तो देखो वो मुल्क वो लड़ रहा है और उसके पीछे कहता मैं भी तेरे साथ हूं। नाम तो उसका आना है, तू जरूर मर रहा है लेकिन एक दूसरे के साथ है। यार आप नबी की गवाही देते हुए डरते हो। नबी की गवाही से ना दो, डरो, क्योंकि ये खुदा की गवाही है। नबियों के अंदर खुदा होता है। हालेलुया। फिर क्या हुआ? अब तीनों में से एक मसा हो गया। हालेलुया। अब हम आगे देखते हैं। दूसरा सलातीन 9वां बाब निकालिएगा। हालेलुया। दूसरा सलातीन 8वां बाब। यहां पर देखते हैं 7वीं आयत से, निकालिए सबने हवाला। दूसरा सलातीन 8वां बाब 7वीं आयत। और अलीशा दमश्क में आया और शाह आराम बिन हिदद बीमार था, और उसको खबर हुई कि वो मर्द खुदा यानी अलीशा नबी यहाँ पर आया है। और बादशाह ने हिजाइल से कहा कि अपने हाथ में दिए लेकर मर्द खुदा के इस्तकबाल को जा और उसकी मार्फत खुदावन से दरियाफ्त कर कि मैं इस बीमारी से शिफा पाऊंगा या नहीं। बस हिजाइल उससे मिलने को चला और उसने दमश्क की हर नफीस चीज उसमें से 40 ऊँटों पर हदिये लदवा कर अपने साथ लिया और आकर उसके सामने खड़ा होकर कहने लगा कि तेरे बेटे बिन हदीद शाह
आराम ने मुझको तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि मैं इस बीमारी से शिफा पाऊंगा या नहीं। अलीशा कहाँ पर आया है? राम अब जो पहला नबी था एलिया नबी जा चुका खिदमत करने। उसने 2 बंदों को मसा नहीं किया, सिर्फ एक को किया। उसे कहा, क्या कहा गया था? 3 बंदे मसा करने हैं तूने। कितने बंदे मसा करने थे? 3। कौन कौन से? अराम के बादशाह के लिए इज़राइल, और इसराइल के बादशाह के लिए नमसी के बेटे याहू, और अपनी जगह पर नबी होने के लिए अलीशा को। अब उसने अलीशा को बसा कर दिया और वो खिदमत करके चला गया, आसमान पर जिंदा उठाया। जब आसमान पर जिंदा उठाया गया तो नीचे खड़ा था अलीशा के ऊपर उसकी चद्दर आ गई। वो तो आग के रथ थे, घोड़े थे, उन पर सवार होकर चला गया। आमीन। उन पर चढ़ा गया, और जब चला गया तो जो पाक रूह, अब ये आग का स्तून है, आग का घोड़ा है, आग का रथ है, आतिशी रथ है, रथ नजर आ रहा है और वो आग से जल रहा है, आग ही लग रहा है, आग के अंदर जलता हुआ रथ है, घोड़े हैं, और वो आसमान से उतरते हैं और इस तरह वो खुदावंद की कुदरत और मसा उसको उससे खींच कर शिगिर्द से तो उसके ऊपर बैठा देते हैं, और वो बात करता करता अपने शिगिर्द से जुदा हो जाता है। और वो जाते थे, वो देखता उस्ताद जी, और वो फिर अपना वादा पूरा करता है, अपनी चद्दर उठाकर अपने कंधे से तो नीचे अपने शिगिर्द के ऊपर फेंक देता है। जब वो मसा हुआ था तब भी उसके ऊपर चद्दर फेंकी गई, और जब उसे उसका लिबास मिला तब भी उसके ऊपर चद्दर डाली। आमीन। अब उसके ऊपर चद्दर गिर गई है, उसके अंदर दोनों रूहें काम कर रही हैं। अलीशा की अपनी रूह अलीशा के अंदर है, आमीन, जो रूह बदन जान है। अब उसने